नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम नंबर 1.2 10th मैथमेटिक्स में। उस थ्योरम में क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। वो है क्या? वो है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, मिसाल मैं यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर कंसिडर करता हूँ, वो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 6 को हम फैक्टर ट्री के हिसाब से ऐसे करते हैं 2 3 और 6। अब इसके बाद हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो राइट साइड में नंबर निकला है वो नंबर जो है वो एक प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर्स नहीं है। एक तो 1 है और खुद है वो नंबर। अब इससे नीचे नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे और कोई कंपोजिट नंबर आता तो हम मिसाल अगर इसकी जगह 4 होता तो हम नीचे लिखते 2 और 4, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसके बाद नहीं करना है। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड का नंबर है, लेफ्ट साइड में जो नंबर है यहाँ पे, इससे हम इस नंबर को पहले डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं जो आएगा वो राइट साइड में लिखा जाता है। फिर राइट साइड के फैक्टर्स निकाले जाते हैं, लेफ्ट साइड को छोड़ा जाता है, राइट साइड के फैक्टर्स निकाले जाते हैं। अब यहाँ पे प्राइम निकला तो इससे इसके बाद ये नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या निकला? 6, वो निकला 2 मल्टीप्लाई विथ 3। जब 2 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तब आया यहाँ पे 6। अब 6 जो है वो प्रोडक्ट निकला 2 और 3 का। अब 2 क्या है? ये भी प्राइम है, और 3 क्या है? ये भी प्राइम है। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि अगर कोई भी कंपोजिट, 6 कंपोजिट है क्योंकि 1 भी फैक्टर है, 2 3 और 6 भी फैक्टर है। कंपोजिट नंबर जो निकला वो हमारे पास निकला है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये प्राइम नंबर्स हम लेंगे, 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर्स, इन्हीं का प्रोडक्ट निकला 6। इसी तरह अगर हमारे पास एग्जाम्पल एक है वो है 18। वो कैसे आएगा? 2 9 और फिर 9 को 2 से नहीं होगा, फिर 3 से होगा, 3 3 और बस इतना ही करना है, इसके बाद नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब इस 3 के फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम वो निकालें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे क्या निकला? ये जो 18 है वो निकला हमारे पास 2 इंटू 3 अब आप बोलोगे यहाँ पे हमने 9 क्यों नहीं लिखा? 2 इंटू 3 ये इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि 9 को हमने फिर ब्रेक किया है। यहाँ पे वही नंबर लिखा जाता है जो दोबारा ब्रेक नहीं होगा। मिसाल 2 को हम 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आया। अब यहाँ पे जो 9 है, 9 को फिर हमने ब्रेक किया है 3 और 3 में। अब 3 और 3 खुद अब ब्रेक नहीं होंगे, इसलिए हमने इसको ऐसे ही रखा है। बाकी 9 को हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, 9 को हमने ब्रेक किया है। तो 2 3 और 3। अब यहाँ पे क्या आया? 2 देखो प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और ये 3 वैसे भी प्राइम ही है। तो 2 3 और 6 3 और होता है 18। तीनों प्राइम है, कंपोजिट नंबर है 18, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर निकला। ठीक, तो अब इसके बाद क्या है कि ये जो प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर जो हमने लिखा है प्राइम नंबर के फैक्टर्स में, इसका एक यूनिक मेथड है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे, पहले हमने 2 से देखा, फिर 3 से, फिर अगर 3 से नहीं होगा तो 4 से चेक नहीं करना है, क्योंकि 2 से जिस नंबर को 2 से नहीं होगा तो किसी भी इवन नंबर को 2 से नहीं होगा। मतलब कि किसी भी नंबर को फिर इवन नंबर से नहीं होगा। अगर कोई नंबर है, मिसाल यहाँ पे है 18 को हमने 2 से डिवाइड किया, मतलब वहाँ पे निकला 9। अब अगर इस 9 को अब 2 से नहीं होगा, इसका मतलब अब कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं होगा जिससे इस 9 को डिवाइड होगा। तो कोई और नंबर होगा जिससे 9 को डिवाइड होगा, वो पता है आपको 3 है। तो 2 से हुआ
यहाँ पे 3 2 बार हुआ। अब क्या होता है कि ये जो प्राइम कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स लिखे हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। अब प्राइम, ये जो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर, इसका एक यूनिक तरीका है, एक यूनिक मेथड है इसका। अगर हम बोलेंगे कि अगर एक असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में ये सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जाता है और उसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। और अगर हमने कोई और तरीका इस्तेमाल किया, मतलब 18 को हमने डायरेक्ट 3 से किया या 9 से किया, इसका मतलब हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है कि किसी भी नंबर को अगर हमने डिवाइड करना है तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। अगर हमने डायरेक्ट 3 से स्टार्ट किया या 4 से 5 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट नहीं किया, तो हम बेसिक से दूर जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे यूनिक मेथड है, क्योंकि हमें नीचे से ही स्टार्ट करना है। पहले 2 से होगा, अगर 2 से नहीं होगा फिर 3 से देखते हैं। अब अगर 3 से भी नहीं होगा तो 4 से चेक नहीं करना है, क्योंकि 2 से नहीं हुआ होगा तो 4 से भी नहीं होगा, फिर 5 से। इसी तरह हम चेक करते रहते हैं। और जितने भी नंबर से हम चेक करते हैं आगे, मतलब इससे आगे भी अगर हम चेक करेंगे, वो सारे क्या होंगे, वो सारे होंगे प्राइम नंबर्स। जितने नंबर से भी हम अब आगे चेक करेंगे वो सब क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स से हम चेक नहीं कर सकते। अब देखो कैसे, 4 से चेक नहीं कर सकते क्योंकि अगर 2 से नहीं हुआ होगा तो 4 से भी नहीं होगा। 5 से चेक कर सकते हैं, वो 5 प्राइम नंबर है। 6 से चेक नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो 6, कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है, उसका मतलब 2 से भी डिवाइड होगा, उसको 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 6 के फैक्टर है 2 भी और 3 भी। मिसाल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल लूँगा यहाँ पे 36 को मैं बोलूँगा कि शायद डायरेक्ट में जाऊँगा 6 से, 1 से 2 3 4 5 वहाँ तक मैंने नहीं देखा। अब मैं डायरेक्ट 6 पर जाता हूँ, 6 36। अब मुझे बोलना है कि अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ या ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं हम फैक्टर ट्री से, मैं डायरेक्ट 36 बस इतना ही करूँगा। ये गलत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फैक्टर ट्री में हमें पहले से स्टार्ट करना है। जिस नंबर को 6 से डिवाइड होगा उस नंबर को 2 से भी डिवाइड होगा, उस नंबर को 3 से भी डिवाइड होगा। समझ आया? उसके लिए हम एक मेथड करते हैं जिसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। वो भी हमें करने आगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें वो हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये रहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इतना ही है इसमें कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स होता है। और प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या होता है कि प्राइम फैक्टर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं, ना कि हम रैंडम तरीका नहीं यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करना है 2 से, फिर आगे आगे हम फैक्टर्स निकालते हैं। होप आप सबको ये समझ आया होगा। तो इसके बाद हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पर आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।